एक अमेरिकी पायलट लड़ाकू विमान उड़ाता है और अपने साथी को डरा देता है। उसका साथी एक लकड़ी उठाता है और कहता है, अगर हिम्मत है तो दोबारा करो। पायलट मुस्कुराता है और तुरंत लड़ाकू विमान को हैच से नीचे उतार देता है, लेकिन लड़ाकू विमान अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अपने ही साथी को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार देता है। पायलट खुद को बहुत दोषी मानता है और फिर विमान को सीधे चट्टानी पहाड़ की ओर ले जाता है। जॉन इस अवर्णनीय दृश्य को देखकर सोचता है कि अब उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन जर्मन वायुसेना के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त पायलट जुटाने के लिए अमेरिकी सेना ने एक सैन्य नियम बनाया कि केवल पागल ही सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह आवेदन व्यक्ति को स्वयं करना होगा। लेकिन एक बार आवेदन करने के बाद यह साबित हो जाता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। यह एक अनसुलझा विरोधाभास बन जाता है। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो आप केवल 25 विमान मिशन ही पूरे कर सकते हैं। लेकिन उस समय जॉन को यह नहीं पता था कि सैन्य नियम के अनुच्छेद 22 में अभी भी यह प्रावधान है कि एक सैनिक के रूप में आपको आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसलिए वरिष्ठ अधिकारी उड़ानों की संख्या बढ़ाते रह सकते हैं और पायलट को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन वायुसेना के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण अमेरिकी पायलटों का जीवित रहने का समय आमतौर पर 10 दिनों से अधिक नहीं होता था। जब जॉन अपने 16वें बमबारी अभियान पर थे तो उन्होंने अपने साथी के बमवर्षक विमान को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा। उसके सबसे अच्छे दोस्त की उसके सामने मौत हो गई, जिससे जॉन बहुत टूट गया। वह बस जल्द से जल्द बाकी बचे 9 मिशन पूरे करना चाहता था और फिर रिटायर होकर फिर कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहता था। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। 24वें मिशन पर उनके लड़ाकू विमान को एक जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन ने टक्कर मार दी और वह पूरी तरह घायल हो गए। जॉन अपनी जान बचाने के लिए सफलतापूर्वक भाग निकले। डॉक्टर के सावधानीपूर्वक इलाज के बाद जॉन जल्द ही ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसने एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया और चोट के बहाने सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन अधिकारी ने उसे बताया कि सैन्य नियम के अनुच्छेद 22 के अनुसार केवल मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही ठीक होकर घर लौट सकता है। चोट के लिए आवेदन और सेवानिवृत्ति को केवल पलायन माना जा सकता है। जॉन के पास आखिरी बमबारी मिशन पूरा करने के लिए सैन्य नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मिशन स्थल पर पहुंचते ही बमवर्षक विमान का इंजन एक बम से टकरा गया। उसके साथ ही बमवर्षक विमान के पैर उड़ गए और आपातकालीन उपाय करने का समय ही नहीं मिला। जॉन ने अपने दोस्त को फिर से अपनी आंखों के सामने मरते देखा। योद्धा ने जोखिम उठाया और कैंप लौटाया। उसने सोचा कि उसने 25वां मिशन पूरा कर लिया है और अब सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन उसे कैंप में किसी नए अवसर की उम्मीद नहीं थी। वह युद्ध का दीवाना था। उसने मिशनों की संख्या 5 गुना बढ़ा दी और उसे 30 गुना कर दिया। जॉन ने दुश्मन से पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। वह नंगा ही कैंप में घुसने लगा और सबकी नजरों से बच निकला। इस दौरान कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उसने अंत तक डटे रहने का फैसला किया। तब से चाहे वह समुद्र के किनारे अकेला हो, लोगों से कैंटीन में हो या लोगों की भीड़ में, जॉन हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहा है। यहाँ तक कि अगर सेनापति पुरस्कार देने के लिए अग्रिम पंक्ति में आते हैं तो भी जॉन अच्छी स्थिति में रहता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे माहौल में असहाय होता है जहाँ राजा भी आ जाए, सेनापति केवल जॉन की टोपी पर लगे पदक को ही शर्मिंदा कर सकता है। हालांकि इस तरह के प्रतिरोध का अभी भी कोई असर नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिकारी ने फिर भी उसे बमबारी अभियान चलाने के लिए भेज दिया। जॉन, जिसने अभी कैप खोला था, अपने पैरों के नीचे के लक्ष्य पर निशाना। ऐसे हाई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्विस्ट एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कीजिए।